नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बताएंगे ओशो कहते कि एक होना ही हमारा स्वभाव होना चाहिए तथा कमेंट में बताना आप ओशो की वीडियो को कितना अधिक पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओशो कहते हैं कि अमेरिका में पागलपन है कि नीग्रो को मारो क्योंकि वह काला है। हिंदुस्तान में भी वही है। हमने तो वर्ण की जो व्यवस्था की वह कलर पर निर्भर है। वर्ण का मतलब रंग, असल में काले रंग के लोगों को हमने शूद्र बना दिया है, नीचे धक्का दे दिया है। वह भी रंग के आधार पर तय हुआ था। कभी गोरी चमड़ी के लोग ऊपर बैठ गए, वह ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए। काली चमड़ी के लोगों को उन्होंने नीचे धक्के देकर शूद्र बना दिया, अस्पृश्य बना दिया कि छूने योग्य नहीं है। वह रंग का ही विभाजन था, लेकिन रंग से कोई संबंध है। काले रंग का अपना आनंद है, सफेद रंग का अपना आनंद है। फिर स्वार्थ की बात है। किसी को काला रंग अच्छा लग सकता है, किसी को सफेद रंग अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता है। इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इसमें कोई नीच और ऊंच नहीं है। यह सब पागलपन है, छोड़ने पड़ेंगे। वर्ण का पागलपन छोड़ना पड़ेगा, जाति का पागलपन छोड़ना पड़ेगा, धर्म का पागलपन छोड़ना पड़ेगा, तो देश राजनीतिज्ञ के हाथ से अभी मुक्त हो जाए। देश अगर राजनीतिज्ञ के हाथ से मुक्त हो जाए तो देश सदा एक है। देश को बांटा कहाँ है, बंटा कहाँ है देश। सच तो यह है कि अगर सारी दुनिया राजनीतिज्ञों से मुक्त हो जाए तो पूरी मनुष्यता एक है। इसलिए मुझसे यह मत पूछें कि देश को एक कैसे करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश को अनेक करने की तरकीबें भर पहचान लें और उन तरकीबों में न फंसें। देश एक हो जाएगा। जैसे मैंने यह मुट्ठी बांधी और मैं किसी से जाकर पूछूं कि यह मुट्ठी कैसे खोलूं, तो वह आदमी कहेगा कि खोलने का कोई सवाल ही नहीं है, कृपया करके बांधे मत, मुट्ठी अपने से खुल जाएगी। मुट्ठी को खोलना नहीं पड़ता है, बांधना पड़ता है। बांधना क्रिया है, खोलना क्रिया नहीं है। शब्द में मालूम पड़ता है, खोलना क्रिया है, खुलना अपने से हो जाता है। खुलना स्वभाव है, एक होना मनुष्य का स्वभाव है, बंटना खंडित होना हमारी तरकीब है। बहुत व्यवस्था और मेहनत से बंटना पड़ता है। अगर हम न बटें तो हम एक तो अभी हो जाएंगे। अगर मैं अपनी लड़की को न समझाऊं कि तू हिंदू है और मेरा पड़ोसी अपने लड़के को न समझाए कि तू मुसलमान है, तो उनको प्रेम से रोकने वाला कोई न होगा। वे आपस में पास आ सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि तू हिंदू है और उसका आदमी समझा रहा है कि तू मुसलमान है। हम दीवालें खड़ी कर रहे हैं बीच में, वे लड़की और लड़के के बीच एक फासला खड़ा कर रहे हैं। वह करीब न आ सकेंगे, उनके बीच एक सख्त दीवार खड़ी हो गई है। नहीं, यह मत पूछिए कि एक कैसे हों, इतना ही पूछिए कि अनेक कैसे हो गए हैं। और अनेक होने की तरकीब समझ लीजिए और उससे मुक्त हो जाइए। एकता स्वाभाविक रूप से फलित हो जाएगी। मनुष्य एक है, शैतानों ने उसे अनेक किया हुआ है। वे बड़े मेहनती हैं, शैतान सदा से मेहनती हैं। वह भारी श्रम करके अनेक करते हैं। वे दिन रात चेष्टा में लगे हैं कि आदमी को कैसे तोड़ें, और जब शैतान देखता है कि अब तोड़ना इतना ज्यादा हो गया है कि आदमी घबराता है, तो शैतान ही नई शक्ल लाकर कहता है कि सब एक हो जाओ भाइयों, हिंदू मुसलमान सब भाई बन जाओ। वह देखता है कि अब तोड़ा नहीं जा सकता है आगे, तो एक करने की बात करो, थोड़ा लोग रिलैक्स हो जाएं, फिर तोड़ो, फिर तोड़ने की बात करो। एक सज्जन ने पूछा है कि हिंदू और मुसलमान एक क्यों नहीं हो सकते हैं। हिंदू मुसलमान हैं इसीलिए एक नहीं हो सकते। आदमी आदमी एक हो सकता है, हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकते। वह हिंदू मुसलमान होने का बोध ही उन्हें दो कर रहा है। और अगर वे चेष्टा करके एक भी हो जाएं, जैसा कभी कभी होता है, गले मिलने का भी तो इंतजाम करते हैं, न कि हिंदू मुसलमान गले मिल रहे हैं। फोटो उतर जाती है, अखबार में छप जाती है, बस इससे ज्यादा एक कुछ भी नहीं होता है। वह जो गले मिले थे, दूसरे दिन फिर छुरे खींच लेते हैं। वह जो एक होने की बात है, उसकी बुनियाद में हमने मान रखा है कि अनेक को हम स्वीकार करते हैं।
हम हिंदू को हिंदू मानते हैं, मुसलमान को मुसलमान मानते हैं। यह बड़े मजे की बात है। कोई बच्चा हिंदू की तरह पैदा होता है कि कोई बच्चा मुसलमान की तरह पैदा होता है। बच्चे सिर्फ आदमी की तरह पैदा होते हैं। पुरानी पीढ़ी उनको बिगाड़ने का उपाय करती है और सिखाना शुरू करती है कि तुम यह हो। उनमें जहर डालती है और जहर डालकर बड़े होते होते तक उनको पक्की तरह से हिंदू मुसलमान बना देती है। अगर मैं हिंदू हूँ और मेरे घर में एक बच्चा पैदा हो और मैं मुसलमान मित्र को दे दूं और वह मुसलमान के घर बड़ा हो, तो क्या अपने आप वह बच्चा कभी भी पता लगा पाएगा कि वह हिंदू है? बच्चा तो खाली होता है बिना लेबल के। लेबल हम लगाते हैं, बच्चा कोई लेबल लेकर नहीं आता है, वह सिर्फ आदमी की तरह आता है। फिर हम लेबल लगाते हैं और लेबल लगाने से उपद्रव शुरू हो जाते हैं। नहीं, लेबल लगाने बंद करने पड़ेंगे। जो बाप अपने बेटे को प्रेम करता हो, कृपा करके उस पर लेबल न लगाएं। जो माँ अपने बेटी को प्रेम करती है, वह कृपा करके उस पर लेबल न लगाएं। अगर हम यह तय कर लें कि हम अपने बच्चों को लेबल नहीं लगाएंगे और लगेलगाए लेबल को उखाड़ कर फेंक देंगे, तो कौन है जो हमें अलग करेगा? कोई हमें अलग करने को नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कहता हूँ कि आप गीता न पढ़ें, कुरान न पढ़ें। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ। मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं बाइबिल पढ़ता हूँ। मुझे कौन रोकता है? सच बात तो यह है कि जब मैं कोई न रह जाऊंगा तो मैं निष्पक्ष मन से गीता, कुरान, बाइबिल तीनों को पढ़ सकूंगा। जब तक मैं मुसलमान हूँ तब तक मैं कुरान एक ढंग से पढ़ता हूँ और गीता दूसरे ढंग से पढ़ता हूँ। जब तक मैं हिंदू हूँ तब तक गीता को मैं पवित्र ढंग से पढ़ता हूँ और कुरान को ऐसे पढ़ता हूँ जैसे जैसे स्टेप मदर, दूसरी माँ, दूसरे के बेटे को देखती है। स्टेपमदरली ढंग से पढ़ता हूँ, उसको मैं ऐसे नहीं पढ़ता जैसे गीता को पढ़ता हूँ। नहीं, जिस दिन मैं कोई नहीं हूँ उस दिन मैं सबको पढ़ूंगा। उस दिन सारी दुनिया की संस्कृति का, सारा अतीत का मैं वारिस हो जाऊंगा। अभी मैं सारी दुनिया की संस्कृति का वारिस नहीं हूँ, अभी मैं एक धारा का वारिस हूँ। जब मैं सारी दुनिया का वारिस हो जाऊंगा तब जीसस से मुझे कुछ सीखना है तो मैं मुक्त हूँ, और मोहम्मद से कुछ सीखना है तो मैं बंधा नहीं हूँ, और कृष्ण से मुझे कुछ सीखना है तो मेरे मन के द्वार खुले हैं। मैं सबसे सीख सकूंगा, सारी दुनिया का सारा अनुभव मेरा हो जाएगा। क्या हमारे बच्चे ज्यादा समृद्ध न हो जाएंगे अगर वे सिर्फ आदमी हो जाएं? नहीं, हम उन्हें दरिद्र बनाते हैं क्योंकि हम उन्हें हिंदू बना देते हैं, मुसलमान बना देते हैं, और हमारा लेबल का मोह इतना गहरा है कि उसके कारण हम करीब करीब अंधे हो जाते हैं। हम दूसरे की तरफ कभी देखते ही नहीं। अब जीसस जैसे प्यारे आदमी को पढ़ने से हम वंचित रह जाएंगे क्योंकि हम ईसाई नहीं हैं। अब जीसस जैसा आदमी बहुत अद्भुत है, उससे जो वंचित रह गया वह दुनिया के बहुत बड़े महत्वपूर्ण धन से वंचित रह गया। मोहम्मद की अपनी शान है जो उनसे वंचित रह गया। वह एक बहुत प्यारे आदमी को जानने से वंचित रह गया। जिसने कृष्ण को नहीं जाना वह चूक गया, एक हीरे से चूक गया जो मुफ्त में मिल सकता था। जो महावीर को प्रेम नहीं कर पाया, उसकी जिंदगी में, उसकी आत्मा में कुछ कमी रह जाएगी। जिसने बुद्ध के चरणों में बैठकर थोड़ी देर राहत की श्वास न ली, उसकी शांति में कुछ कमी रह जाएगी। और मजा यह है कि इनमें से जो एक दे सकता है वह दूसरा नहीं दे सकता। वे सब यूनिक हैं, वे सब बेजोड़ हैं। बुद्ध कुछ और दे सकते हैं, महावीर कुछ और, मोहम्मद कुछ और, जीसस कुछ और, जरथुस्त्र कुछ और, लेकिन अब तक हमने अपने बच्चों को एक धारा से जोड़कर बाकी दुनिया की धारा से वंचित किया है। भविष्य में एक नागरिक पैदा करना है जो विश्व का नागरिक हो तो हमें धर्मों से, जातियों से, रंगों के पागलपन से मुक्त होना पड़े, और तब हम एक हैं। एक होना हमारा स्वभाव है, अनेक हम किए गए हैं। तरकीब से हम सावधान हो जाएं। हमें एक होने से कोई भी नहीं रोक रहा है। जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि ओशो को भगवान की संज्ञा दी जा सकती है या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।